गुरुद्वारा माता साहब के अहाते में पंजाब के साबिक़ नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मामले में ज़िला एसपी डॉक्टर नीलाभ रोहन ने मीडिया को मालूमात फराहम करते हुए बताया कि हमला आवरों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब समाजी रहनुमा सरदार रविंद्र सिंह बोंगाई ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हमले की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल वजूहात और पसे पर्दा अवामिल सामने लाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। आज लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विज़िट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विज़िट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियों के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने किरपान से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर SPU का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में। सर, ये आईटी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई? चूक ही नहीं है, इसमें पूरी Z+ सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया। हालत कैसी? आपके पुलिस ऑफिसर? दोनों लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, हमलावर जो था उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था? डिप्टी CM को अभी शिफ्ट करने जा रहे हैं? नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देखरेख, डॉक्टरों की देखरेख में, टीम में की देखरेख में उनका चल रहा है इलाज और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, ATS और हम ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तख्त ने, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था एक्यूज का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के बाद ही पता चलेगा। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि BJP और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ़ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, ATS भी लगी हुई है, नांदेड़ पुलिस, ATS, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। सर, उसका कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड से था वो? अच्छा काम नहीं की इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीज़न इसका जवाब नहीं दिया है आरोपी जिसको अरेस्ट? नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया उसने। अकेला रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह? यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है, पूना में उसकी फैमिली है, यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। क्रिमिनल बैकग्राउंड था सर उसका? क्या जानकारी है? एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो BCom था और बाद में उसने LLB भी किया हुआ था। नाम क्या है सर और? जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी। सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत। मराठी मध्ये सर, इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये गुरु महाराज की पावन धरती है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, और यहाँ का अस्तित्व और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु साहब ने यहाँ पे गुरता गद्दी भी दी वाली है। तो दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी CM सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली, यहाँ पे उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और
कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहाँ पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए, गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीरा घाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उन पे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उन पे, और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है, और उनको Z+ सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इस तरीके की घटना हो गई। तो इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु घर में आने के बाद में किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। आप साथ में थे कि जब हमला? मैं साथ में ही था उनके, मैं बिल्कुल साथ में। बताइए वहाँ के बारे में बताइए। वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो दर्शन करके ऊपर माता साहब गुरुद्वारे पे माथा टेक के जब नीचे उतरे, जहाँ पैर धो के चरण गंगा में से वो बाहर आ रहे थे, तो अचानक कोई समझ पाता उस टाइम पे उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। कोई भी कारण मालूम नहीं। कुछ वहाँ पे बोला उसने? हमला कुछ भी नहीं बोला उसने, इतना ही बोला आई एम सरेंडर बोल के बोला उसने बस। अच्छा, हाँ। आप दवाखाने में आप बहुत देर से, तो उनकी तबीयत के बारे में कुछ? तबीयत तो उनकी अच्छी है, कोई तबीयत के कोई इनके ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो यही रहेंगे वो या वापस पंजाब? अभी तक तो डॉक्टर साहब जैसा आगे का उनको सजेस्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उस तरीके से हम डिसीजन लेंगे फिर उनका महाराष्ट्र की सिख संगत जो है इस बात को निश्चित करती है, बिल्कुल निश्चित करती है बात। जो भी गुरु घर को दर्शनों को आता है इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी बात की है अभी, और मोदी साहब ने भी बात की है, और एकनाथ शिंदे साहब ने भी बात की है अभी उनसे, आमदार भोंडारकर साहब ने भी। लेके आपको क्या वजह लगा? पता ही नहीं ना, वो व्यक्ति खुद ही बताएगा कि किस लिए हमला किया। सोच हमला करने वाला कौन? नाम हाँ? सर उसका नाम कुछ आइडिया नहीं है उसका नाम की। आपकी तरफ से, आप भी गुरुद्वारा के सचिव रह चुके, तो आपकी तरफ से जांच की मांग कौन बिल्कुल जांच की रहनी चाहिए? उच्चत पद्धति पे इसकी जांच होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है ये। एक माजी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उस पर Z सिक्योरिटी रहने के बाद हमला होना, ये बहुत बुरी बात है, ये ठीक नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु घर के वो दर्शनों को आए थे। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे को बेहतरीन तालीम और तरबियत मिले। यही ख्वाब पूरा करता है जैन पब्लिक स्कूल देगलू नाका नांदेड़। LKG, UKG और नर्सरी में दाखिलों का सिलसिला जारी है। यहाँ तजुर्बेकार, तालीम याफ्ता, बासलाहियत असातिज़ा मोहब्बत भरे अंदाज में बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और तख्लीक़ी सलाहियतों को निखारने के लिए रंग बिरंगे और दिलचस्प सरगर्मियों का भी खुसूसी इंतज़ाम है। जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लासरूम, पीने के लिए साफ़ पानी, कुशादा और साफ़ सुथरा माहौल, यहाँ हर बच्चा खुशी के साथ सीखता और आगे बढ़ता है। जैन पब्लिक स्कूल में हर बच्चे की इनफरादी सलाहियतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि वो एतमाद के साथ अपनी कामयाबी की मंजिलें तय कर सके। दाखिलों के लिए किसी भी तरह का कोई डोनेशन नहीं बल्कि सिर्फ वाजिबी फ़ीस ली जाती है ताकि समाज के हर तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके। तालीमी साल 2026-27 के लिए दाखिलों का सिलसिला जारी है। निशिस्तें महदूद है, इसलिए जल्दी कीजिए और आज ही अपने बच्चे का दाखिला यकीनी बनाइए। मज़ीद मालूमात और राब्ते का पता जैन पब्लिक स्कूल, डीलक्स फंक्शन हॉल के सामने वाली गली, नज़द यूसुफ मेडिकल, देगलू नाका नांदेड़।